So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study our chapter, The Proposal. So, ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का. एंड इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर GME गुजर्स मिशन एजुकेशन पर. तो पूरी प्लेलिस्ट गिवन है फर्स्ट फ्लाइट बुक की. सारे चैप्टर्स करा दिए गए हैं, सारी पोएम्स गिवन है. तो चलिए अब फटाफट से हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं. सो ये जो चैप्टर है ना, द प्रपोजल, ये बेसिकली एक प्ले है. ठीक है, एक प्ले है और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फनी सा प्ले होने वाला है. देखने में बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर लगता है लेकिन बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही फनी, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है. जो कि किसने लिखा है, हमारे ऑथर कौन है इस चैप्टर के? एंटोन चिकोव. ठीक है, ये हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के. तो पहले इनके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं, फिर फटाफट से अपना चैप्टर शुरू करते हैं. ठीक है, सो ही वाज बोर्न ऑन 29th ऑफ जनवरी 1816. ठीक है, तो इनका जन्म होता है 29 जनवरी 1860 को. ठीक है, एंड ही डेड ऑन 15th ऑफ जुलाई 1904. ही वाज ए रशियन प्ले राइट, यानी कि ये रशिया से थे. ठीक है, ये रशियन राइटर हैं. एंड शॉर्ट स्टोरीज ये बहुत सारी लिखी हैं इन्होंने. वो इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम्स. यानी कि ये जो राइटिंग लिखते हैं ना बहुत ही अमेजिंग होती है. इनके जितने भी प्लेज इन्होंने लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अपने टाइम के बहुत ही जाने माने राइटर रहे हैं. ठीक है, इनकी बहुत सारी राइटिंग्स हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं. एंड बेसिकली ये जो प्रोफेशन से क्या थे, फिजिशियन थे. ठीक है, और इन्होंने कहा था दैट मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ. यानी कि जो मेडिसिन है, क्योंकि ये फिजिशियन थे तो ये कहते थे मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ. एंड ये राइटर भी थे. एंड लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस. ठीक है, और लिटरेचर क्या है, मेरी मिस्ट्रेस है. तो अब हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, द प्रपोजल. ठीक है, तो देखते हैं. तो जैसे ही हमारा सीन शुरू होता है तो ये दिखाया जाता है सीन एक बेडरूम, सॉरी ड्राइंग रूम का. एंड ये जो पूरा प्ले है ना, ये पूरा एक शॉट में जाने वाला है. यानी कि ये पूरा प्ले एक ही सीन का होगा. जैसे अलग अलग नाटकों में आप देखोगे, अलग अलग प्लेज में सीन्स चेंज होते रहते हैं, अलग अलग जगहों के दिखाते रहते हैं, पर्दे गिरते रहते हैं फिर उठते हैं. लेकिन नहीं, इस प्ले में पूरा वन शॉट में जाने वाला है. यानी कि एक ही जगह का एक ही सीन होगा, एक ही बार पर्दा गिरेगा और एक ही बार में पूरी कहानी खत्म होगी. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. तो हमारा ड्राइंग रूम का सीन शुरू होता है जैसे ही पर्दा उठता है. सो देखते हैं, हमारे कैरेक्टर्स पहले जान लेते हैं, कैरेक्टर्स कौन कौन होने वाले. तो इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स है. ठीक है, कितने कैरेक्टर्स है? 3 कैरेक्टर्स है. कौन कौन है? स्टेफन स्टेफनोविच चुबुकोव. ठीक है, सो पहले कैरेक्टर कौन है? स्टेफनोविच चुबुकोव है. ये कौन है? ये एक लैंड ओनर है. ठीक है, कौन है? लैंड ओनर है ये. एंड इनकी बेटी है एक नतालिया, नतालिया स्टेफनोवा, जो कि एक उनकी डॉटर है. और कितने साल की है? 25 ईयर्स ओल्ड है. कितनी? 25 साल की ये है. देन इवान वासिलोविच लोमोव, जिन्हें हम लोमोव के नाम से आगे पढ़ेंगे. ये इन्हीं का पड़ोसी है. किसका? चुबुकोव का. एंड अ लार्ज एंड हर्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर. ठीक है, अब ये जो है ना, ये भी एक लैंड ओनर है. यानी कि ये तीनों ही है ना बहुत ही वेल्दी फैमिली से हैं. दोनों ही फैमिलीज बहुत ही वेल्दी हैं. तो दोनों ही लैंड ओनर्स हैं और काफ़ी अच्छा खासा इनके पास पैसा है, रईस फैमिली है. और देखते हैं अब आगे क्या होता है. तो देखो, Chubukov is surprised and delighted to see Lomo expressing joy and inquiring about his well-being. यानी कि अब क्या होता है ना कि जैसे ही स्टार्ट होती है हमारी जो स्टोरी है, जो हमारा प्ले है, तो उसमें दिखाया जाता है लोमोव ना उसके चुबुकोव के घर पे आता है. ठीक है, उसके घर क्यों आया है? क्योंकि भाई वो नतालिया का हाथ मांगने आया है उसके पापा चुबुकोव से. ठीक है, शादी के लिए. ठीक है, क्योंकि उसे शादी करना चाहता था. तो उसके लिए प्रपोजल लेके आया है वो घर पे. एंड जब वो उसको देखते हैं, किसको? लोमोव को, वो सरप्राइज हो जाते हैं, तुम यहाँ पे कैसे. तो उसको वेलकम करते हैं, उसकी हॉस्पिटैलिटी करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसको देखकर. एंड उसको मतलब वेलकम करते हैं अपने घर पे. एंड उसको क्वेश्चन करते हैं लोमोव फॉर्मल अटायर. यानी कि वो देखते हैं कि वो जो लोमोव है ना, वो बिल्कुल कोट वोट जैकेट वैकेट पहन के आया है, बिल्कुल ग्लव्स वगैरह, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होके आया है. तो वो देख पूछते हैं कि भाई तुम इतने फॉर्मल अटायर में क्यों हो, सजेस्टिंग इट्स टू फैंसी फॉर अ कैजुअल विजिट. अगर तुम कैजुअली मुझसे मिलने आए हो, कैजुअल विजिट पे आए हो, तो ये तो मतलब इतने ज़्यादा फॉर्मल कपड़े क्यों पहन के आए हो. मतलब तुम नॉर्मली कपड़े भी पहन के आ सकते हो, सॉरी कैजुअल विजिट के लिए.
लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही फैंसी अटायर है तुम्हारी, कंपेयरिंग इट टू अ न्यू ईयर्स ईव आउटफिट। ये ऐसा लग रहा है तुमने न्यू ईयर्स ईव आउटफिट पहनी हुई है, यानी कि जैसे कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है, न्यू ईयर ईव हो गई, उस पे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, तुम आज क्यों ऐसे कपड़े पहने हुए हो? लोमो एक्सप्लेन्स ही केम स्पेशली टू विजिट चिबुकोव। वो बताता है कि लोमोव कहता है कि आज मैं स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। एंड दे एंगेज इन अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर लाइव्स, और फिर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपनी लाइफ के बारे में कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, बातचीत शुरू कर देते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लोमोव आफ्टर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर पास्ट हेल्प, अब लोमोव कहता है, वो थोड़ी बात बढ़ानी शुरू करता है कि ये देखिए आपने हमेशा मेरी मदद की है, हर चीज़ में मेरा साथ दिया है, परिस्थिति में मेरी मदद की है, पास्ट में जो कुछ भी आपने मेरी मदद की है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना ग्रैटिट्यूड दिखाता है, एक्सप्रेस करता है। एडमिट्स ही he has come with a request। अब वो कहता है कि मैं यहाँ पे ना एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, यानी कि जैसे हम कह देते हैं ना कि आज हम आपके लिए थोड़ी परेशानी देने आए हैं आपको, है ना, आज थोड़ी सी परेशानी आपको देने वाले हैं हम। एंड इज विजिबली नर्वस, और वो ना काफ़ी नर्वस होता है भाई। अब किसी को प्रपोज करने जा रहा है कोई, किसी का हाथ मांग रहा है, किसी की बेटी का हाथ मांग जा रहा है, तो काफ़ी नर्वस हो जाता है इंसान, है ना। तो वो हमारा जो लोगो है ना, काफ़ी नर्वस होता है उस पॉइंट पे। जो बुकोव सस्पेक्टिंग इट्स मनी मैटर, अब वो जैसे बोलने वाला होता है ना, पहले तो पानी मांग लेता है, किससे? चुप उससे, चुबुकोव से। ठीक है, कि क्योंकि उसको ना थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती थी, तो वो काफ़ी नर्वस हो रहा था, तो वो पानी मांग रहा था कि थोड़ा पानी मिल सकता है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं पानी लेके आता हूँ। और फिर वो सोचते हैं कि ज़रूर ना मनी मैटर होने वाला है, यानी कि उसे ना पैसे मांगने वाला है मेरे से। तो फिर वो पहले ही अपना माइंड बना लेते हैं कि अगर ये मेरे से पैसे मांग रहा है तो मैं इसे कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला हूँ। Nomo struggles to articulate his request, mentioning that only Chubukov can help him, acknowledging his unworthiness and lack of right to expect असिस्टेंस। वो कहते हैं कि बस आप ही हैं जो इस परिस्थिति में मेरी मदद कर सकते हैं। उसे मतलब इधर उधर की बातें करता है पहले बहुत सी, आपने हमेशा मेरी मदद की है, आज मैं आपको एक और परेशानी देने आ गया हूँ, और इस सिचुएशन में आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, और मुझे भरोसा है आप मुझे मना नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे बातें करता है। फिर देखो फाइनली लोमो फाइनली रिवील्स दैट ही हैज come to ask for Chubukov's daughter Natalia Stefanova's hand in marriage। और फिर फाइनली जब इधर उधर की बहुत सारी बातें करके वो जो हमारे चुबुको है वो भी ऐसे हो जाता है कि भाई क्या है, क्या मैटर है, जरूर पैसे वैसे मांगना है होगा, मुझे तो लग रहा है मैं तो मना कर दूंगा, पैसे नहीं दूंगा मैं क्यों पैसे दूं, भाई हमेशा आ जाता है ना। लेकिन अब फाइनली लोमोव जब ये एडमिट करता है, वो रिवील करता है कि वो आया है उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए। तो अब देखो चुबुकोव का क्या रिएक्शन होता है। चुबुकोव इज ओवरजॉयड, यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ओवरजॉयड हो जाते हैं। एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं। एम्ब्रेसिंग एंड किसिंग लोमो, लोमो को किस करते हैं और उसको बहुत ज्यादा गले वले लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हिज एक्सप्रेसेस हिज लॉन्ग स्टैंडिंग डिजायर फॉर दिस यूनियन, और वो मतलब इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि मैं तो बहुत टाइम से इस बात का इंतजार कर रहा था। शेडिंग टीयर्स, यानी कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लग जाते हैं। एंड विशिंग देम गॉड्स हेल्प एंड लव, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देन चुबुकोव एडमिट्स टू बी ओवरवेल्म्ड विद जॉय एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, मतलब अब जो उसके फादर हैं नतालिया के, वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और मतलब उनका जो प्रपोजल है लोमोव का वो मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो चुबुकोव एक्साइटेडली एग्रीज टू टॉक टू नताशा, यानी कि नतालिया का ही नाम है नताशा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो जो हमारे चुबुकोव कहते हैं कि मैं नताशा से इस बारे में बात करता हूँ, उसे भेजता हूँ, तुम उसे बताओ, ठीक है, उसे प्रपोज करो, यानी कि उससे बात करो इस बारे में, अबाउट लोमोस प्रपोजल। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा इस प्रपोजल के लिए। Lomov, visibly moved, asked Chubukov if he can expect Natasha's consent। वो पूछता है कि क्या नताशा को या नतालिया को मैं पसंद हूँ, क्या वो एग्री करेगी। चुबुकोव assures him that Natasha is in love। अब हमारा चुबुकोव यानी कि उसके फादर जो है नतालिया के, वो कहते हैं कि नतालिया तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है, एंड विल लाइकली एग्री, और वो डेफिनेटली इस प्रपोजल के लिए हाँ ही कहेगी। ठीक है, लोमोव लेफ्ट अलोन
रिफ्लेक्ट्स ऑन अ सिचुएशन फीलिंग कोल्ड। अब जो हमारे फादर है नतालिया के, वो अंदर चले जाते हैं नतालिया को बुलाने के लिए, है ना, ताकि वो जो हमारा लोमोव है वो उनसे बात कर पाए। अब वो बुलाने चले जाते हैं, अब हमारा जो लोमोव है वो अकेला रह जाता है वहां पर उस ड्राइंग रूम में। ठीक है, अब उसकी जो हेल्थ थी ना वो काफ़ी बिगड़ी हुई रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार सा वो रहता था हमेशा। तो उसकी सिचुएशन ऐसी थी, भाई नर्वस हो रहा है कि अब नतालिया आने वाली है, उसको प्रपोज करना है, पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी, और जब ठंड लग रही होती है, ठीक है, ही वाज फीलिंग कोल्ड एंड नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस होता है उस सिचुएशन में। एंड ही रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ डिसिसिव चॉइस विदाउट ओवर थिंकिंग, एक्नॉलेजिंग नतालिया स्टेफनोवा's qualities as a potential wife. Despite this nervousness, he drinks to calm his excitement. ठीक है, अब वो सोचता है कि भाई, अब यहाँ पर देखो आपको पता चलेगा कि जो लोमोव है ना वो इसलिए शादी नहीं करता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था नताशा से या नतालिया से। नहीं, वो इसलिए करता था क्योंकि उसे लग रहा था कि भाई अब मेरी एज हो गई है। मेरी एज मतलब कितनी एज हो गई थी, 35 एज हो गई थी इसकी लोमोव की। तो उसे लग रहा था कि नतालिया मेरे पड़ोस में भी रहती है, हमारा स्टेटस भी मिलता है, यानी कि दोनों ही फैमिलीज वेल्थी है, लैंडोनर्स हैं, है ना, रशिया से हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक है और लड़की अच्छी दिखती है, अच्छा सब कुछ ध्यान व्यान भी रखती है, तो मैं इसी से शादी कर लेता हूँ। मेरी एज भी हो गई है, बीमार भी रहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो अब मेरी एज फाइनली हो गई कि मैं शादी कर लूँ। तो नॉर्मली ऐसे जस्ट कैजुअली वो शादी करने के लिए चला जाता है, उसको प्रपोज करने के लिए, ठीक है, उसका हाथ मांगने के लिए। अब देखो, लोमोव लेफ्ट अलोन contemplates the necessity of marriage due to his age कितनी थी, 35 एज हो गई थी, and the need for a क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और उसे क्वाइट और रेगुलर लाइफ जीनी थी, इसलिए वो नतालिया से शादी करने के लिए प्लान करता है, यानी कि मान जाता है। ये एक्सप्लेन्स हिज हेल्थ इश्यूज को, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि उसको पेल्पिटेशंस होती थी, एक्साइटेबिलिटी होती थी, एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती थी, नींद में भी बहुत बार उसे डिस्टर्बेंस होती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस होती थी, उसे दौरे वौरे पड़ने लग जाते थे, उसको मतलब बॉडी ऐसे शिवर करने लग जाती थी, शेक होने लग जाती थी अपने आप ही, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स होने लग जाती, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। ही डिस्क्राइब्स हाउ अ पुल इन हिज लेफ्ट साइड डिस्टर्ब्स हिज स्लीप, यानी कि वो बताता है उसके लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा झटके लगने लग जाते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पाता, कॉजिंग हिम टू जंप अप रिपीटेडली, जिसकी वजह से वो मतलब उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक होती है, जंप करना लगती है, ठीक है। The mention of these health concerns suggests that Lomo sees marriage as a remedy for this फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। वो सोचते हैं कि अगर शादी कर लूँगा, कोई मेरा ध्यान रखने वाला आ जाएगा, मेरी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आ जाएगा, और वो एज अ रेमेडी काम कर सकता है मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। एज ही शेयर्स दीज थॉट्स, नतालिया स्टेफनोवा एंटर द सीन, और जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है, तभी सीन में कौन आ जाती है, नतालिया आ जाती है, यानी कि नतालिया ड्राइंग रूम में आ जाती हैं। अब देखो नतालिया आ गई हैं, अब क्या होता है, नतालिया स्टेफनोवा ग्रीट्स लोमोव, वो आती है लोमोव से ग्रीट करती है, उसको हाय हेलो करती है, मेंशनिंग हर फादर मिस्टूक हिम फॉर अ मर्चेंट। अब वो कहती है, अच्छा लोमोव तुम आए हो, मुझे लगा कोई मर्चेंट आया है, मेरे फादर ने बोला कोई मर्चेंट आया है, तुम आए हो, अच्छा ठीक है। अब उसे भी नहीं पता था कि लोमोव से प्रपोज करना है, तो वो ऐसे ही कैजुअली बातें कर रही थी। लोमोव और नतालिया एक्सचेंज pleasantries and she apologizes for her casual attire while they were busy shelling peas, ठीक है। तो वो कहती है कि भाई वो तो इतना बन ठन के आया है, जैकेट वैकेट ग्लव्स वगैरह पहन के आया है, जो हमारा लोमोव है, एंड जो हमारी नतालिया है वो किचन में काम कर रही थी, वो मटर छील रही थी, तो उसने एप्रॉन पहना हुआ था, अपना ऐसा कैजुअल सा अटायर पहना हुआ था, जैसे हम लोग घर में रहते हैं ऐसे ही नॉर्मली अटायर्स में, तो ऐसा उसके नॉर्मल कपड़े थे। तो वो कहता है कि माइंड मत करना, तो ऐसे ही जिस मटर वटर छील रही थी, काम कर रही थी, अब भाई पड़ोसी से हम नॉर्मली तो बात करते हैं, तो ऐसी बात करी थी, उसे थोड़ा ना पता था वो उसे प्रपोज करने आया है, ठीक है। तो ऐसे ही उससे बात करती है, कैजुअली उनकी कन्वर्सेशन चलती है। शी इंक्वायर्स अबाउट व्हाई लोमो हैजंट invited for a long time and offers him lunch, which he declares. Natalia suggests he smokes instead. They discuss the wealth, recent works on the farm, and Natalia expresses regret over cutting too much hay, fearing it might rot. The conversation is friendly and रिवॉल्व अराउंड एवरीडे टॉपिक, यानी कि आपने नॉर्मल बातें चल रही हैं कि फील्ड के ऊपर चल गई, कि जैसे उसका जो हे था, यानी कि जो
भूसा होता है ना जो खेत कटाई वटाई होती है, उसके बारे में कि बहुत ज़्यादा मैंने लालच में आके बहुत ज़्यादा कटाई कर दी है, पता नहीं क्या होगा आगे फील्ड का, उसके ऊपर बात चल रही, फ्रेंडली कन्वर्सेशन चल रही है, नॉर्मल इधर उधर की बातें भी चल रही है। ब्लोमो सोच रहा है कि ये कितनी बातें ये इधर उधर की, मैं कब अपना प्रपोजल सामने रखूंगा, है ना। तो अब देखो क्या होता है, लोमोव इन इवनिंग ड्रेस, अब लोमोव जो है इवनिंग ड्रेस में है, appears at Natalia Stefanova's home, surprising her. She questions his attire and nervously reveals, okay, he nervously reveals that he has समथिंग इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। अब फाइनली जो हमारा लोमोव है ना, इधर उधर की बातें बहुत हो गई हैं, अब वो फाइनली रिवील करने वाला है कि उसके पास ना कुछ डिस्कस करने के लिए है, वो कुछ आपसे बात करना चाहता है नतालिया से, ठीक है। डिस्पाइट द कोल्ड, लोमोव बिगिंस टू एक्सप्रेस हिज डीप कनेक्शन टू नतालियाज फैमिली। अब वो ना थोड़ा इधर मतलब बातचीत शुरू करता है नतालिया से। अब नतालिया की फैमिली के बारे में बोलता है कि आपकी फैमिली मेरी फैमिली को बहुत टाइम से जानती है, दोनों फैमिलीज के संबंध बहुत अच्छे हैं, रिलेशंस बहुत टाइम से अच्छे हैं, हाईलाइटिंग द हिस्टोरिकल रिस्पेक्ट, मतलब पुराने टाइम की कि आपके फादर जो हैं वो मेरे अंकल के फ्रेंड रहे हैं, ऐसे करके वो हिस्टोरिकल रिलेशंस को बताता है सही। एंड अफेक्शन बिटवीन द फैमिलीज, दोनों फैमिलीज के रिलेशन बहुत बढ़िया रहे हैं। ही मेंशंस द proximity of his lent to hers and the shared हिस्ट्री ऑफ द लोमोस एंड जुबकोव्स। यानी कि अब ना वो थोड़ा लेंट के ऊपर आ जाता है, यानी कि ऐसे बातचीत करते करते कैजुअल बातचीत वो बताता है कि हम दोनों के जो लैंड है वो भी पास में ही है, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो भी पास में ही है। लोमो हिंट्स एट अ सिग्निफिकेंट मैटर ही विशेस टू डिस्कस फर्दर। और ऐसी बात करते करते वो सोच रहा है अब मैं फाइनली प्रपोजल पे पहुंच जाऊँ। ऐसे नॉर्मली कन्वर्सेशन अभी चल रही है। अब देखो नतालिया स्टेफनोजा इंटरप्ट लोमो, अब लेकिन वह प्रपोजल रखने ही वाला था अपना नताशा के सामने या नतालिया के सामने, तभी नतालिया उसे इंटरप्ट कर देती है बीच में, एक्सप्रेसिंग कंफ्यूजन अबाउट हिज क्लेम टू ऑक्सन मीडोज। अब वो उसने बीच में बोल देता है कि ऑक्सन मीडोज ना मेरे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके पास में ही है, लेकिन हमारी नतालिया बीच में इंटरप्ट कर देती, एक सेकेंड, ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज आपके कब से होने लगे? लोमो इंसिस्ट दे आर हिज, बट नतालिया firmly asserts that they belong to her family। लेकिन हमारी नतालिया कहती है कि नहीं नहीं, ऑक्सीमीडोज हमारे, लोमोव कहता है नहीं हमारे हैं, नतालिया कहती है वो हमारे हैं, ठीक है। लोमोव स्पेसिफाइज द लोकेशन बिटवीन हर बर्चवर्ड्स एंड द बर्न मार्श। अब वो कहते हैं अरे एक मिनट नतालिया, मैं उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो कहाँ पे है, लोकेटेड कहाँ पे है, वो बताते हैं बर्च वर्ड्स, ठीक है, कहाँ पर, बर्च वुड्स और बर्न्ट मार्श के बीच वाले जो ऑक्सन मीडोज है ना, उन ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ मैं। फिर कहती है नतालिया, बट नतालिया मेंटेन्स हर बिलीव दैट द मीडोज आर देयर्स। लेकिन नतालिया कहते हैं कि हाँ हाँ मैं भी उन्हीं ऑक्सन मीडोज की बात कर रही हूँ, वो मीडोज हमारे हैं, वो ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। द कन्वर्सेशन रिवील्स अ डिसएग्रीमेंट ओवर द ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज। अब जो बात है ना वो दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं कि कहाँ प्रपोजल चल रहा था हमारा, अब इनकी लड़ाई शुरू हो गई है ऑक्सन मीडोज के ऊपर कि वो किसके हैं। लोमो इंसिस्ट दैट ऑक्सन मीडोज आर हिज एंड सजेस्ट चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। वो कहता है कि ऑक्सन मीडोज हमारे, मैं चाहूँ तो तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ वेरिफिकेशन के कि वो हमारे हैं, वो पेपर्स हमारे नाम पर हैं, ठीक है। He explains that there was a historical dispute over the meadows। वो कहता है कि हिस्ट्री में पुराने टाइम में हुआ था उसके ऊपर डिस्प्यूट, बट इट हैज बीन रिसॉल्व, लेकिन वो सॉल्व हो गया था। एंड नाउ दे आर कंफर्म टू बी हिज प्रॉपर्टी। और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो ये कंफर्म है कि वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वो ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। लोमोव रेफरेंसेस एन एग्रीमेंट वेयर हिज आंट्स ग्रैंड मदर, वो बताता है कि उसकी जो आंट की ग्रैंड मदर थी ना, अलाउड द पीजेंट्स फ्रॉम नतालियाज फादर्स ग्रैंड फादर। अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वो बताता है कि लोमोव जो कह रहा है कि मेरी आंट की ग्रैंड मदर जो है, ठीक है, आंट की ग्रैंड मदर। और बताता है नतालिया के जो फादर हैं, उन नतालिया के फादर, उनका कौन, ग्रैंड फादर, ठीक है, उनके यानी कि नतालिया के ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। तो वो बताता है कि उन्होंने उनको उनके पीजेंट्स को यूज करने के लिए वो ऑक्सन मीडोज दिए थे, ठीक है, तो यूज मीडोज इन एक्सचेंज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। और बदले में वो क्या बनाते थे, ब्रिक्स बनाते थे उनकी आंट के लिए। डिस्पाइट द हिस्टोरिकल यूज बाय द अदर्स फैमिली, लोमोव asserts his current ownership based on
लीगल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो बताता है कि लीगली अगर देखा जाए ना डॉक्यूमेंट्स में भी तो प्रॉपर्टी वो हमारे नाम पर है, वो ऑक्सन मीडोज बेसिकली हमारे हैं। ये थोड़ी ना तुम्हें यूज करने के लिए दे दिया तो तुम ये कहने लग जाओ कि वो हमारे हैं, वो मीडोज हमारे हैं, ऑक्सन मीडोज की प्रॉपर्टी मेरी है। नतालिया स्टेफानोवा disputes Lomov's claim, asserting that Oxen Meadows have been their family's land for nearly 300 years. वो कहती है 300 years यानी कि 300 साल से, पूरे 300 years से वो प्रॉपर्टी उनकी फैमिली की है, ठीक है, वो उनका फैमिली लैंड है। She finds the argument silly and expresses disbelief at the sudden assertion that the Meadows aren't theirs. वो कहती है बहुत ही सिली सी कन्वर्सेशन है, तुम फालतू की बात कर रहे हो, ये मीडोज हमारे हैं और कुछ भी नहीं है, इसमें तुम इतना कुछ भी कह लो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, वो मीडोज ऑक्सन मीडो वाली प्रॉपर्टी हमारी फैमिली की है, हमारी ही है, ठीक है, तुम्हारे कहने से वो बदलने नहीं वाला है। लोमोव इंसिस्ट ऑन शोइंग हर डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव हिज ऑनरशिप। वो कहता है मैं तुम्हें जो एग्रीमेंट है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है, वो दिखा सकता हूँ एज अ प्रूफ। बट नतालिया थिंक्स ही इज जोकिंग, लेकिन नतालिया सोचे ये मजाक कर रहा है या एवं ही बोल रहा है, और मेकिंग फन ऑफ हर, या उसका मजाक उड़ा रहा है। शी स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ द मीडोज इज नॉट सिग्निफिकेंट टू हर। वो कहती है कि वो जो मीडोज है ना, ऑक्सन मीडोज, जो उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, दोनों ही फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, बहुत ही रॉयल फैमिलीज़ हैं, पैसा खूब है उन दोनों ही फैमिलीज़ के पास, तो वो कहती है कि उनकी कीमत ना ज़्यादा नहीं है, बट एम्फसाइजेस हर ओवरसाइट टू फेयरनेस। लेकिन बात फेयरनेस की है, यानी कि बात किसकी है, सच्चाई की बात है। वही लोमो प्लेन्स विद हर टू हियर हिम आउट, रेफरिंग अगेन टू द हिस्टोरिकल एग्रीमेंट बिटवीन द पीजेंट्स एंड हिज आंट्स ग्रैंडमदर। फिर से हमारा लोमो वही कहानी बताने लग जाता है कि हाँ बात तो यही है, मतलब बात सच्चाई की है, बात सही बात की है कि किसके जो ऑक्सन मीडोज वो हैं, बात पैसों की नहीं है, ज़्यादा उनकी कीमत नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे जो आंट के ग्रैंड मदर रही, वो पूरी कहानी उसे बता, दोबारा रिपीट करने लग जाता है, मतलब लोम ऑफ डिस okay, Natalia dismisses Lomov's explanation about aunts and grandmothers and insists that the Meadows are theirs. फिर नतालिया डिसमिस कर देते, मतलब उसकी बात को खत्म वहीं रोक देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मीडोज हमारे हैं, यानी कि वही उनकी चल रही है लड़ाई पूरी, ठीक है। लोमोव continues to assert his ownership, but Natalia family maintains that they belong to her family. Frustrated, she declares that she doesn't want anything of his and won't give up anything of hers. Lomov attempting to resolve the dispute, offering to make a gift of the mirrors to hers, expressing that he is acting on principle and doesn't actually desire them. अब देखो, mirrors की 300 रूबल्स, कितने, 300 रूबल्स थी कीमत, जो उनके लिए ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे थे ये कहकर कि भाई बात सच्चाई की है, बात सही बात की है कि वो एक्चुअल में है कितने। और फिर फाइनली बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई हो रही है, तो फिर हमारा जो लोमोवा कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, लड़ो मत, एक काम करो, मैं ना तुम्हें ये गिफ्ट कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं है, अगर तुम्हें ऑक्सन मीडोज इतने ही प्यारे मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर हमारी जो नतालिया है, नताशा है, वो गुस्सा हो जाती है। शी गेट फ्रस्ट्रेटेड विद लोमोव्स क्लेम एंड फाइंड्स हिज बिहेवियर स्ट्रेंज एंड impudent. She recounts the history of being good neighbors and lending him the threshing machine. अब देखो, हमारी नताशा जो है, नतालिया कहो या नताशा को, तो ना गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हमारे मीडोज, हमारे अक्सर मीडोज, हमारी प्रॉपर्टी तुम हमें ही गिफ्ट करोगे, अच्छा ऐसी बात हो गई है। वो फिर कहती है कि हमने तो तुम्हें बहुत अच्छा नेबर समझा था, हमने तो तुम पे कितने सारे एहसान किए हैं, जब तुम्हें थ्रेशनिंग मशीन चाहिए थी हमने अपना काम आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया था और तुम्हें दे दी थी वो मशीन, ठीक है। और अब तुम हमारी ही प्रॉपर्टी को हड़प रहे हो, हमारी चीज़ों को अपना बना रहे हो, फीलिंग बिट्रेड बाय हिज करंट स्ट्रेंथ। ब्लोमोव डिफेंड्स हिमसेल्फ, अब ब्लोमोव अपने आप को डिफेंड करता है वेमेंटली, denying any land grabbing excuses, insisting that auction meadows are his. यानी कि वो कहता है, अपने आप को डिफेंड करता है कि मैंने कोई लैंड ग्रैब नहीं करा है, मैंने किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं हड़पी है, वो ऑक्सन मीडोज मेरे ही थे तो मेरे ही हैं और रहेंगे, और ये बात लीगल है, ठीक है, ये मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। द डिस्प्यूट ओवर ओनरशिप इन intensifies with both parties standing firm on the reflecting claims, ठीक है। अब ये उनकी लड़ाई चलती रहती है। अब देखो क्या होता है, नतालिया challenges लोमोव, और नतालिया चैलेंज कर देती है लोमोव को, declaring that she will send her
मूवर्स टू द मीडोज, यानी कि अब वो मीडोज पे कहा मतलब लोमो मूवर्स को मीडोज में भेज देगी, ठीक है। दैट वेरी डे टू प्रूव देयर ओनरशिप, ये प्रूव करने के लिए कि वो ओनरशिप हमारी है, यानी कि वॉक्सन मीडोज हमारे हैं, ठीक है। लोमोव रिएक्ट स्ट्रांगली, अब उस पर स्ट्रांगली वो रिएक्ट कर जाता है। कौन कर जाता है रिएक्ट? लोमोव कर जाता है, थ्रेटनिंग टू कन्फ्रंट हर मूवर्स एंड नतालिया वांट्स हिम नॉट टू डेयर एंड लोमोव इज स्ट्रगलिंग विद पेल्पिटेशंस, ठीक है। अब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, भाई तुम ऐसे कैसे मेरी प्रॉपर्टी पे कुछ भी हक जमा सकती हो या कुछ भी कर सकती हो। अब जो है ना लोमोव की तबीयत खराब होने लग जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है, तो उसको पेल्पिटेशंस होने लग जाते हैं एंड एजिटेशंस लाउडली असर्ट्स हिज ओनरशिप शाउटिंग दैट ऑक्सन मीडोज आर हिज। अब वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी अपनी आर्ग्यूमेंट नहीं छोड़ता। वो कहता रहता है कि वो ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, वो ओनरशिप मेरी है, डिस्पाइट द एक्सक्लेमेशन, ओके, tension. Natalia argues him to restrain himself and expresses frustration at his behavior. Nomov attributes his current state to palpitations but continues to insist on his claim. वो ये कहता रहता है कि मतलब मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, ऐसा बोलता रहता है, लेकिन अपनी आर्ग्यूमेंट को भी नहीं छोड़ता है कि नहीं नहीं वो ऑक्सन मीडोज मेरे। यार नतालिया को भी ये नहीं लगता कि वो उसकी तबीयत खराब हो रही है तो रुक दिए, मतलब आर्ग्यूमेंट ही रोक दी जाए। वो भी उसको बोलती रहती है कि नहीं नहीं वो ऑक्सीमीडोज हमारे हैं और वो हमारे ही रहेंगे, ठीक है, तुम्हारी ये जो कहानी है ना ये नहीं चलने वाली है यहाँ पर। तो ऐसे उनकी कन्वर्सेशन चल रही है। अब बीच में देखो क्या आ जाता है, और जो लोमोव था ना जो प्रपोजल लेके आया था, वो प्रपोजल को भी भूल जाता है कि भाई प्रपोजल लेने आया मैं, वो बात करो, कहाँ लड़ाई में बैठ गए हो, देखो बात कहाँ से कहाँ चली गई है ना। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन नतालिया एंड लोमोव ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज escalates with both vehemently asserting their claims. Chubukov enters. अब देखो दोनों की लड़ाई चल रही है, ऑनरशिप किसकी? ऑक्सन मीडोज की। अब एंट्री हो जाती है किसकी? दोबारा से चुबुकोव की एंट्री हो जाती है, क्वेश्चनिंग द कॉमन कमोशन, ठीक है। नतालिया आस्क, नतालिया अब अपने फादर से पूछती है, उनसे क्वेश्चन करती है टू सेटल द डिस्प्यूट, ताकि उस डिस्प्यूट को का दी एंड हो जाए, यानी कि वो सॉल्व हो जाए। दैट एंड चुबुकोव कंफर्म्स दैट मीडोज बिलोंग्स टू देयर फैमिली। जब उनसे पूछती है कि अच्छा पापा आप बताइए कि ऑक्सन मीडोज किसके हैं, किसकी फैमिली से, मतलब किसकी फैमिली के हैं ये ऑक्सन मीडोज, तो चुबुकोव भी कंफर्म कर देते हैं कि वो हमारी ही फैमिली के। इसमें भी कौन कोई पूछने की बात है, ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। लोमोव इज स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अब फिर हमारा लोगो फिर से एक्सप्लेन करने लग जाता है द हिस्टोरिकल एग्रीमेंट, उसी हिस्टोरिकल एग्रीमेंट के बारे में कि मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने दिए थे आपके पीजेंट्स को यूज करने के लिए, सो एंड सो वो चीज़ें बताने लग जाता है। इंसिस्ट दे कांट बी चुबुकोव्स, और वो कहने लग जाता है कि आपके नहीं है, ये आपकी फैमिली के नहीं है। द डिसएग्रीमेंट कंटिन्यूज क्रिएटिंग फर्दर टेंशन अमंग द कैरेक्टर्स, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और चुबुकोव भी भूल जाता है कि भाई मतलब उस बात को ध्यान में रखता कि वो प्रपोजल लेके आया उसकी बेटी के लिए और रिश्ता जोड़ने वाला है, बल्कि वो भी लड़ने लग जाता है। अब देखो वो ये नहीं कि दोनों की लड़ाई रुकवाने आया है, नहीं, तीनों लड़ने लग गए हैं एक दूसरे से, ठीक है। दोनों जो चुबुकोव है उसकी डॉटर है वो लोमोव से लड़ रहे हैं, लोमोव उन दोनों से लड़ रहा है कि भाई नहीं वो ऑक्सीमीडोज हमारे हैं और हमारे हैं। चुबुकोव इंटरप्ट्स द डिस्प्यूट रिमाइंडिंग लोमोव दैट द peasants didn't pay his grandmother due to the disputed nature of the meadows. He asserts that the meadows are now confirmed to be theirs and Lomov hasn't seen the plan. Lomov insists he will prove his ownership, but Chubukov dismisses his yelling, expressing, यानी कि पूरा उनका चलता रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी आर्ग्यूमेंट होती है। लोमोव कहता है कि नहीं वो मेरे हैं, मैं आपको कोर्ट में देखूंगा, मैं आप कोर्ट तक लेके जाऊंगा इस बात को और ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऑक्सन मीडोज मेरे हैं। वहीं जो चुबुकोव और नतालिया है या नताशा है वो भी अपनी जो आर्ग्यूमेंट है वो जारी रखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है उस टाइम पे, मतलब हिस्ट्री की अपनी बातें बताते रहते हैं कि नहीं दिया था या वो हमारे ही हैं, ठीक है, वापस नहीं करा था वो लैंड और उस पे हमारा हक है, वो हमारी प्रॉपर्टी है ऑक्सन मीडोज, तुम्हारा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तुम्हारी वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
अब देखो आगे क्या होता है। द हीटेड आर्ग्यूमेंट एक्सेलरेट्स। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ना बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है विद लोमो एक्सपीरियंसिंग फिजिकल डिस्ट्रेस। अब जो लोमो है उसको फिजिकल डिस्ट्रेसमेंट हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ज़्यादा खराब होने लगती है। क्लचिंग हिज हेड एंड कॉलिंग फॉर हेल्प। अब वो कहने लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए चिल्ला बोलने लगता है कि अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मुझे पानी दो। या जब जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो बेचारा बोलता है ना कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, मेरी हार्ट में पेन हो रहा है, ऐसे करके मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है। चुबुकोव एक्यूजेस लोमोव्स फादर ऑफ बीइंग अ गैम्बलर। से गैम्बलर बोल देता है कि ठीक है। while नतालिया क्रिटिसाइजेस चुबुकोव्स आंट एज अ बैकबाइटर, यानी कि अब जो नतालिया है वो चुबुकोव while नतालिया क्रिटिसाइज चुबुकोव्स आंट एज बैकबाइटर। क्या बोलती है? बैकबाइटर। यानी बैकबाइटर कौन होता है? जो पीठ पीछे चुगली करता है या बुराई करता है। द accusations intensify the Chubukov claiming that Lomov's family engaged in bribery during elections. अब देखो मतलब एक दूसरे के ना परिवार पे, फैमिली पे बात आ गई, एक दूसरे की फैमिली की बुराई करनी शुरू करती है दोनों ने। ठीक है, क्या बुराई कर रहे हैं? देखो एक दूसरे के फैमिली की जो हिस्ट्री रही है, जो और लोग रहे हैं फैमिली के, उनके बारे में बुराई करनी शुरू कर दी है। ब्राइबरी लेते हैं भाई तुम्हारी फैमिली के जो लोग हैं इलेक्शन के टाइम पर। फिजिकल कंफर्ट प्लेग चुबुकोव, यानी कि ओके एंड ही एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है चुबुकोव। लोमोव की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, सिक्स इज डोर। अब वहाँ से ना गुस्सा होकर वो निकल जाता है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, वो और ज़्यादा इस आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता और कहता है मैं तुम्हें ना कोर्ट में देखूंगा, देख लेना। तो चुबुकोव वॉन्ट्स हिम टू नॉट रिटर्न। अब जो चिपको है ना वो भूल जाता है कि उसके प्रपोजल के लिए आया था। ठीक है, अब वो इतनी ज़्यादा उनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा उनकी लड़ाई बढ़ गई है, वो कहता है कि अब वापस मेरे घर में आ मत जाना, इस घर में कदम मत रख देना तुम, ठीक है ना, यहाँ पर वापस लौट के मत आना। नताले सजेस्ट टेकिंग द मैटर टू कोर्ट। नताले भी कहते हैं कि कोर्ट तक लेके जाऊंगी इस मैटर को, तो तुम देख लेना। लोमो विजिबली डिस्ट्रेसेस एग्जिस्ट द सीन। और लोमो भी सीन से एग्जिट कर जाता है, मतलब वहां से चला जाता है उसके घर से। द dispute concludes with unresolved tension and threats of legal action. देखो Chubukov and Natalia expresses anger and frustration at Lomov, calling him a rascal and a villain। यानी कि दोनों जो फादर और डॉटर हैं उसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं रास्कल, उसको विलन बोल रहे हैं फॉर टेकिंग देयर लैंड, की उसने लैंड पर मतलब अपना हक जमाना चाहा है। एंड इंसल्टिंग द, और उसकी इंसल्ट करे जा रहे हैं। द revelation that Lomov came to propose to Natalia surprises her and they mock his appearance in evening clothes, expressing disdain for his ऑडेस्टी। यानी कि अब वो कहता है चुबुकोव कि हाँ आया था बड़ा मेरी बेटी का हाथ मांगने, तुम्हें प्रपोज करने, और यहाँ पे आके हमारी ही जो लैंड है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हमारी ही प्रॉपर्टी को अपना बता रहा है। अब ये सुन के नतालिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि प्रपोज करने, प्रपोजल के लिए क्या बोल रहे हो आप? नतालिया इज शॉक टू लर्न दैट लोमोव केम टू प्रपोज हर, ठीक है, एंड फॉल्स इनटू हिस्टेरिक्स आर्ग्यूइंग चुबुकोव टू ब्रिंग हिम बैक। अब वो ऐसे कहती है कि ये आपने, मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, जल्दी से जाइए। और वो ऐसे नाटक करने लगती है ऐसे बेहोश होने का कि जल्दी से जाओ और उसे लोमोव को वापस लेके आइए, ठीक है, उसे वापस लेके आओ। चुबुकोव पैनिक, चुबुकोव जो है वो पैनिक कर जाता है, भाई इसे क्या हो गया एकदम से, अभी तो ठीक ठाक थी, अभी तो उसकी बुराई कर रही थी और ये क्या हो रहा है इसे, है ना। कंटेम्पलेटिंग drastic actions while Natalia insists on fetching Lomo, वो ऐसे एक्टिंग सी करने लग जाती है कि मैं बेहोश हो रही हूँ, जल्दी से उसे वापस लेके आओ, लोमोव को पकड़ो, उसे रोको। और जो हमारा चुबुकोव है फादर है वो बेचारा घबरा जाता है और फिर वो कहता है अभी तो सब मतलब मेरे साथ उसकी बुराई कर रही थी, उससे लड़ रही थी और अब वो कह रही है उसे वापस लेके आओ। फिर वो बेचारा जाता है, लोमोव को वापस लेके आता है। इन हर डिस्ट्रेस शी रिपीट्स द प्ली टू ब्रिंग हिम बैक, emphasizing the urgency. Chubukov rushes out and Natalia continues to lament the situation anxiously awaiting Lomov's return। और फिर वो वापस लेके आता है तो जो हमारी नतालिया है वो भी ठीक हो जाती है। ठीक है, अब वो जो चुबुकोव है वो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई ये बहुत बड़ा टास्क है, एक कहें कि एक बेटी का बाप होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और एक बेटी का बाप होने पर
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिल करनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, अब इसके टेंट्रम्स भी झेलो, है ना। अभी तो मेरे साथ उसकी बुराई कर रही थी और अब कह रही है उसे वापस लेके आओ, इतने नखरे हैं। तो अभी एक पल में इसने अपनी बात बदल दी है। देखो, चुबुकोव कंफर्म्स नतालिया दैट लोमोव इज कमिंग। अब चुबुकोव बताता है कि हाँ हाँ नतालिया, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओ, वो आ रहा है, लोमोव आ गया है वापस। ठीक है, एक्सप्रेसिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, नतालिया स्टिल डिस्ट्रेस्ड। नतालिया अभी भी थोड़ा वैसा कर रही है फील। ठीक है, इंसिस्ट ऑन फैचिंग लोमोव, कहती है कि लोमोव को लेके आओ, लोमोव को लेके आओ। चुबुकोव एक्स ओके, so it yells that Lomov is on his way, यानी कि लोमो वापस आ रहा है, आ ही रहा है वो, बस रुको। ठीक है, ही लिमिट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ फादर टू अ ग्रोन अप डॉटर, यानी कि एक ग्रोन अप डॉटर हो, एक ग्रोन अप डॉटर का फादर होना काफी बड़ा टास्क है, काफी चैलेंजिंग है। देन कंसिडरिंग एंड एक्सट्रीम एक्शंस, नतालिया ब्लेम्स हिम फॉर द सिचुएशन बट को डिनाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब नतालिया ना सारा इल्ज़ाम, सारी जो भी लड़ाई हुई है, जो भी मैटर हुआ है, और सबका ब्लेम किस पर डाल देती है, अपने फादर पर, चुबुकोव पर डाल देती है कि ये सब ना आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से वो गया है, मेरा प्रपोजल खराब हुआ है, लड़ाई आपकी वजह से हुई है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ना। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल देती है, सारी जो भी उसका भार होता है। ठीक है, फिर सारा ब्लेम उस पर डाल देती है। देन लोमोव अपीयर्स एट द डोर एंड चुबुकोव लीव्स टेलिंग नतालिया टू टॉक है टू हिम हर्सेल्फ, यानी कि जैसे ही अब लोमोव एंटर होता है डोर से, तो जो हमारा चुबुकोव है वो चला जाता है गुस्सा होके कि अच्छा ठीक है, तुमने उसे बुलाया ना, तुम ही उससे बात करो, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, खुद ही बात कर लेना उससे। लोमोव एंटर्स, लोमोव एंटर होता है फिजिकली डिस्ट्रेस, वो बेचारा फिजिकली अनवेल था, विद पैल्पिटेशंस एंड नमनेस, यानी कि उसका जो पैर था वो सो गया था और उसे बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस हो रही थी। ठीक है, उसे दौरे से पड़ रहे थे। नतालिया अपोलोजाइजेस फॉर द हेट एंड आर्ग्यूमेंट, अब वो माफ़ी मांगती है कि अच्छा अच्छा छोड़ो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गई है हमारे, वो सब कुछ मतलब भुलाने की कोशिश करती है। एक्नॉलेजिंग दैट ऑक्सन मीडोज इंडेड बिलोंग टू है, और कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है, ऑक्सन मीडोज तुम्हारी है, मैं तो भूल गई थी, ऐसा बोलने लगती है। ठीक है, Lomov is still agitated, emphasizing his adherence to principle. Natalia agrees, suggesting they change the topic. यानी कि अब देखो इससे वो को पता चलेगा नतालिया भी लोमोव को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो उससे शादी करना चाहती थी। ठीक है, तो वो कह दे कि हाँ हाँ वो तुम्हारे ही हैं, मैं तो भूल गई थी। ठीक है, तो चलो टॉपिक चेंज करते हैं, कुछ और बात करते हैं। लोमोव अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट एविडेंस, वो कहता है कि मैं तुम्हें ना एविडेंस भी दिखा सकता हूँ इस बात के, वो मेरे ही हैं। ठीक है, बट नतालिया डिस्ट्रेस, लेकिन नतालिया बात खत्म करना चाहती थी। ठीक है, एक्सप्रेसिंग अ डिजायर टू अवॉइड अनदर आर्ग्यूमेंट, शी प्लेफुली आस्क इफ ही प्लान्स टू स्टार्ट शूटिंग सून, इंडिकेटिंग अ शिफ्ट टू लाइटर कन्वर्सेशन, और वो बात को ना मतलब टॉपिक चेंज करना चाहती थी, तो शूटिंग के बारे में बात करने लगती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। लोमोव मेंशंस हिज प्लान टू हंट ब्लैक को। ठीक है, तो वो अपना प्लान बताता है कि हाँ मैं शूटिंग वूटिंग कर रहा हूँ, हंट कर रहा हूँ ब्लैक को का आफ्टर द हार्वेस्ट के बाद, एंड लेमन्स दैट हिज डॉग गैस। अब देखो लोमोव का डॉग का नाम क्या है, गैस नाम है। अब देखो इनके डॉग के ऊपर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी तो प्रॉपर्टी के ऊपर चली है, ऑक्सन मीडोज के ऊपर, अब डॉग के ऊपर चलने लगी। तो लोमोव का जो डॉग है कौन है, गैस नाम है इसका। ठीक है, याद रखना, हैज गोन लेम, अब वो उसको ना चोट लगी, वो थोड़ा बीमार रहता है। ठीक है, उसके पैर में चोट लगी। नतालिया एक्सप्रेसेस सिंपैथी, अब नतालिया थोड़ी सिंपैथी दिखाती है, अरे कैसे उसको चोट लग गई है, बेचारे को चोट लग गई है ऐसे करके। एंड लोमोव on the cause, he reveals that he spent 125 रूबल्स, वो बताता है कि मैंने ना 125 रूबल्स, कितने 125 रूबल्स गैस पर इन्वेस्ट करे हैं, उसको 125 रूबल्स में मैं लेके आया हूँ। कंसिडरिंग इट अ रिजेंबल प्राइस फॉर द फर्स्ट रेट डॉग, यानी कि वो अपने डॉग की तारीफ करता है कि मेरा फर्स्ट रेट डॉग है, उसके लिए मैंने इतना रूबल्स इन्वेस्ट किया है, एंड उसकी बड़ाई करने लगता है, मतलब अपने डॉग की एक तरह से। नतालिया सजेस्ट दैट इट वाज टू मच, नतालिया कहती ऐसे डॉग के लिए, तुम्हारे उस गेस्ट के लिए तो 125 रूबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कंपेयरिंग इट टू 85 रूबल्स। वो कहते हैं क्योंकि जो उनका डॉग है, यानी कि जो नतालिया का डॉग है, वो तो सिर्फ 85 रूबल्स का है, और उसके डॉग का नाम क्या है, स्क्विजो। ठीक है, क्या नाम है, स्क्वीजर नाम है उसके डॉग का। When she considers
सुपीरियर टू गेस, और वो कहती है कि वो उससे ज्यादा अच्छा है, सुपीरियर है किससे, गेस से। द कन्वर्सेशन शिफ्ट्स टू देयर रिस्पेक्टिव डॉग्स ऑन देयर वैल्यूज। अब जो कन्वर्सेशन है वो उनके डॉग्स पर शिफ्ट हो जाती है, उनके वैल्यूज पर, ठीक है, कि कौन सा डॉग ज़्यादा अच्छा है, कौन सा डॉग जो है ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा बढ़िया है, कि इसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी है। लोमोव लाफ्स ऑफ नतालिया's गेम, लोमोव हंसने लगता है नतालिया की बात पर, दैट स्क्विजर इज बेटर, कि स्क्विजर बेटर है किससे, गेस से। भाई ये कैसे हो सकता है ना। लोमोव ऐसे हंसने लगता है कि अच्छा तुम्हारा स्क्विजर अच्छा है मेरे लोम, सॉरी तुम, हाँ तुम्हारा स्क्विजर अच्छा है मेरे गेस से। नतालिया डिफेंड्स स्क्विजर, नतालिया अपने स्क्विजर को डिफेंड करती है, एम्फसाइजिंग हिज यूथ पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड सुपीरियर पॉइंट्स एंड पेडिग्री, ठीक है। एंड अपने क्विजर की बातें बताने लगती है कि वो ज़्यादा सुपीरियर है, उसके अच्छे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, एंड उसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, यानी कि उसके पेरेंट्स भी का भी पता है, ठीक है, इवन कंपेयर टू वॉल्चनेस्ट्रीज डॉग, यानी कि वो वॉल्चनेस्ट्रीज डॉग, ठीक है, उसे कंपेयर करती है। देन लोमोव काउंटर्स बाय पॉइंटिंग आउट दैट स्क्विजर इज ओवरशॉट। अब वो बताता है कि जो स्क्विजर है ना वो ओवरशॉट है, ठीक है, ओवरशॉट है यानी कि उसका जो वो होता है ना, क्या, जो जॉ होता है वो अनइवन है, ठीक है, वो इक्वल नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है, वो अच्छे से बाइट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम है, इंडिकेटिंग दैट ही मे नॉट बी अ गुड हंटर, और वो ज़्यादा अच्छा हंटर नहीं है, यानी कि उसको हंट करने को बोले तो वह अच्छे से हंट नहीं कर सकता, उसे प्रॉब्लम होती है। द कन्वर्सेशन रिवॉल्व्स अराउंड द क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव डॉग्स, और उनकी डॉग्स की कैपेबिलिटीज पे ये सारी कन्वर्सेशन चलने लगती है। नतालिया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोमो उसके डॉग की बुराई करता रहता है, नतालिया उसके डॉग की कुछ बुराइयां करती रहती है। Natalia disputes Lomov's claim that Squeezer is overshot, emphasizing his trolley lineage. Lomov praises guess qualities. Lomov अपने guess की qualities praise करने लग जाता है, qualities बताने लग जाता है, stating he wouldn't trade him for 5 squeezers. वो कहता है कि मैं इस लोमोव के बदले में 5 squeezers को भी कुछ ना मानूं. He mocks the idea of paying a high price for squeezer, suggesting that dog of similar quality can be found easily. The conversation becomes a playful and competitive comparison of the dog. अब जो conversation है वो ज़्यादा playful and कंपैरिजन वाली चलने लगती है, ठीक है। अब देखो इतने टाइम तक ये ऑक्सन मीडोज पे लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी पे लड़ रहे थे, उस टाइम पे इनका प्रपोजल का प्लान वहीं पे रुक गया था, ठीक है, फिर अब वापस भी आया तो अब इनके डॉग पे हो गई है। नतालिया बोल के भी मैंने इसको बुलाया कि तो ऑक्सन मीडोज उसके बोलने पड़ गए इस प्रपोजल के चक्कर में कि भाई अगर शादी हो जाती है तो वो ऑक्सन मीडोज मेरे ही तो होंगे, है ना। नतालिया ऐसा सोच रही थी कि हाँ उसको बोल देती कि अभी तो हाँ तुम्हारी है ऑक्सन मीडोज, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, शादी के बाद तो उसी का होगा सब कुछ, है ना। अब डॉग पे लड़ने लग गए हैं दोनों। नतालिया एक्सक्यूजेस लोमो ऑफ contradicting himself, first claiming ownership of the meadows and now asserting guess is better than squeezer, ठीक है। नतालिया कह रही थी पहले तो तुम ऑक्सन मीडोज पे लड़ रहे थे और अब गैस मतलब अपने डॉग को कह रहे हो गैस को कि वो मेरे स्क्वीजर से अच्छा है। शी डिसलाइक्स पीपल हु आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। लोमोव इंसिस्ट दैट स्क्वीजर इज ओवरशॉट, लोमो कहता रहता है कि वो स्क्वीजर तुम्हारा ओवरशॉट है, लीडिंग टू अ डिसएग्रीमेंट। नतालिया डिनाइज इट, नतालिया ऐसा मतलब नकार देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ओवरशॉट नहीं है। द आर्ग्यूमेंट बिकम्स हीटेड, और फिर आर्ग्यूमेंट उनकी हीटअप हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। लोमो क्वेश्चंस व्हाई शी इज शाउटिंग, लोमो पूछता है तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, इतना लड़ क्यों रही हो। द कन्वर्सेशन रिवॉल्व्स अराउंड डिसएग्रीमेंट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द डॉग, ठीक है, उनकी डॉग की क्वालिटीज के अराउंड इनकी कन्वर्सेशन रिवॉल्व करती रहती है, यानी कि चलती रहती है। नतालिया डिसमिसेस गेस, suggesting he should be shot and expressing disdain for comparing him to Squeezer. Lomo feeling his heart palpitate, यानी कि अब वो उसकी बुराई कर रही है नतालिया गेस की, ठीक है, जो लोमोव का डॉग है। अब न जो लोमोव बेचारे की उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो कह रहा है मेरे मेरे हर्ट में पेन हो रहा है, पल्पिटेट हो रहा है उसका हर्ट। रिक्वेस्ट टू एंड द डिस्कशन, वो कह रहा है कि अच्छा बंद करो ये डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट बहुत हो गई है, मुझे पेन हो रहा है, मैं और आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। नतालिया इंसिस्ट इन स्क्वीजर इज सुपीरियर, लेकिन नतालिया कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ, तुम्हें ये कहना पड़ेगा कि जो मेरा स्क्वीजर है वो सुपीरियर है तुम्हारे उस गेस से, लीडिंग टू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। लोमोव कहता है ओवरवेल्म प्लीड्स
फॉर हर टू बी क्वाइट, वो कहता है कि प्लीज तुम शांत हो जाओ, ज़्यादा चिल्लाओ मत, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। स्टेटिंग हिज हर्ट इज बर्स्टिंग, उसका वो कह रहा है मेरा दिल फट रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसे। द कन्वर्सेशन बिकम्स इमोशनल एंड हीटेड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नतालिया रिफ्यूजेस टू बी साइलेंट, नतालिया कहते हैं मैं चुप नहीं होने वाली, मैं साइलेंट नहीं होने वाली हूँ। देन चिबुकोव एंटर, अब फिर किसकी एंट्री हो जाती है, फिर से चिबुकोव की एंट्री हो जाती है। इंक्वायरिंग अबाउट द कॉमर्शन, अब वो पूछता है क्या हो गया भाई, इतना क्यों शोर शराबा हो रहा है, क्या हो गया, क्या बात हो गई है। नतालिया आस्क्ड चिबुकोव टू सेटल द डिबेट बिटवीन स्क्वीजर एंड गेस, अब नतालिया फिर से अपने फादर से पूछती कि अच्छा बताइए स्क्वीजर और गेस में से कौन बेटर है। लोमोव इम्प्लोर्स चिबुकोव टू कंफर्म इट्स इफ स्क्वीजर इज ओवरशॉट। अब जो लोमोव है वो उससे पूछता है, किससे, चिबुकोव से पूछता है अच्छा आप ये बताइए अंकल कि आपका जो स्क्वीजर है उसको वो ओवरशॉट है या नहीं है। तो वो जो हमारा चिबुकोव है वो कहता है कि हाँ स्क्वीजर ओवरशॉट है, स्क्वीजर को वो प्रॉब्लम है, बट प्रेजेस हिज ओवरऑल क्वालिटी, लेकिन कहता है कि फिर भी हमारा जो स्क्वीजर है बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटीज बहुत बढ़िया है। ही पॉइंट्स आउट दैट गेस दो हैविंग सम गुड पॉइंट्स इज ओल्ड एंड हैज अ शॉर्ट मजल, यानी कि अब देखो ही पॉइंट्स आउट द गैस, अब वो गैस के बारे में बता रहे क्या उसकी कमियां निकालते हैं कि उसके ना काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो ना ओल्ड हो चुका है, यानी कि उसकी एज हो चुकी है, हैज अ शॉर्ट मजल, ठीक है। द कन्वर्सेशन रिवॉल्व्स अराउंड कंपेयरिंग टू डॉग्स, यानी कि दोनों डॉग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और उसी के ऊपर उनकी पूरी आर्ग्यूमेंट चल रही है। लोमो ब्रिंग्स अप द मेरेसिंग हंट where guess outperformed squeezer, ठीक है। अब वो पीछे एक कंपटीशन हुआ होगा मतलब एक तरह से डॉग्स का, तो उसमें बताता है कि मेरे गेस्ट ने ना, लोमो बता रहा है कि मेरे गेस्ट ने आपके स्क्वीजर को उसमें हरा दिया था। चिबुको एट्रीब्यूट स्क्वीजर्स लेग टू बीइंग हिट बाय द काउंट्स विपर इन। Lomo accuses Squeezer of worrying a ship. Chibukov suggests ending the argument. Nothing. Then people are often jealous of each other's dog, and in places the Lomov is not blameless in stirring up conflict. The conversation focuses on the haunting incidents and the competitiveness among dog owners. यानी कि दोनों एक दूसरे के डॉग की जो है कमियां निकाल रहे हैं कि भाई मेरे डॉग ने तो मेरे डॉग को उस कंपटीशन में हरा दिया था, फिर वो कहता है कि तुम्हारा डॉग तो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, एज हो चुकी है ना, उसमें ये कमी है, वो कहता है कि आपका ओवरशॉट है, आपके डॉग में ये कमियां हैं, सो एंड सो चीज़ें दोनों चल रही हैं और तीनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। देखो पहले ऑक्सन मीडोज पे तीनों की लड़ाई हो रही थी, अब जब वो फिर से आया तो फिर से उसने ये नहीं कि अब दोबारा से मामला संभाल लिया जाए, शांत कर लिया जाए, ठंडा करे मामला, नहीं वो भी अब दोबारा से आर्ग्यूमेंट में घुस जाता है और फिर से आर्ग्यूमेंट उनकी शुरू होने लगती है। लेकिन हमारे लोमोव की जो है ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है इस बार, ठीक है। लोमोव इन डिस्ट्रेस रिकॉल्स इवेंट्स अबाउट चिबुकोव एंड नतालिया, टीज हिम, दे क्वेश्चन हिज एबिलिटीज एज अ हंटर, वो उसकी हंटिंग एबिलिटीज पर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अब उसकी बुराई कर रहे हैं दोनों, चिबुकोव एंड कौन, नतालिया, ठीक है। वो क्वेश्चन करते हैं उसकी हंटिंग एबिलिटीज पर, सजेस्टिंग ही शुड स्टिक टू कैच बीटल्स, वो कहते हैं कि तुम ना किचन में जाके बीटल्स को कैच करो, बाहर हंट करने की तुम हंट मत करो, तुम्हारा काम ये है तुम किचन में जाके बीटल्स को कैच करो। चुबुकोव implies Lomov goes hunting to argue and interfere with others, arguing a change of topic to avoid losing his temper. Lomo counters Lower counters accusing Chibukov of hunting for social connections and intrigues, labeling him an intriguer, and the conversation becomes a playful exchange, questioning each other's hunting skills and मोटिव्स, यानी कि दोस्त एक दूसरे की हंटिंग, क्योंकि दोनों को ही ना हंटिंग का बहुत शौक था, दोनों अच्छी खासी फैमिली से, वेल्दी फैमिली से थे, तो जो होता है ना अमीर लोग उनका हंट का बहुत शौक होता है ना, शिकार पे जाते हैं, तो दोनों दोनों ही फैमिलीज के लोग जाते थे शिकार पर, तो एक दूसरे की हंटिंग एबिलिटीज पर सवाल करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। जो चुबुको कहता है कि और चुबुको नतालिया होता है वो कहते हैं लोगों से कि तुम ना बाहर शिकार विकार करने का तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम जाके ना किचन में बीटल्स पकड़ो। अब जो लोमो है वो भी उससे चिबुकोव से कहने लगता है कुछ, उसके बारे में बुरा 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 भला कहने लगता है, लड़ाई होने लगती है तीनों की, ठीक है। दोनों
तीनों लड़ने लग जाता है फिर से। चुकोव एंड लोमोव एंगेज इन हीटेड एक्सचेंज ऑफ इंसल्ट्स कॉलिंग ईच अदर नेम, यानी कि एक दूसरे के नाम लेने लग जाते हैं एंड कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। चुबुकोव थ्रेटन्स टू शूट लोमोव, यानी कि देखो उसको शूट करने को कह रहा है हमारा चुबुकोव, ठीक है। हु ब्रिंग्स अप रूमर्स अबाउट चुबुकोव्स लेट वाइफ, जिसने चुबुकोव की लेट वाइफ के बारे में रूमर्स फैलाए हैं एंड हैज ओन डिस्ट्रेस। चुबुकोव retaliates by mentioning लोमोव्स हाउसकीपर, ठीक है। यानी कि एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करनी शुरू हो गई है। द आर्ग्यूमेंट एक्सक्लेरेट्स लीडिंग टू लोमोव कोलैप्सिंग एंड कॉलिंग फॉर अ डॉक्टर। अब हमारा जो लोमोव है वो कह रहा है वो बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, तो वो कह रहा है जल्दी से फटाफट से डॉक्टर को बुलाइए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। द कन्वर्सेशन बिकम्स टू इंटेंस एंड कंफर्टेबल, ठीक है। अब देखो चुबुकोव फीलिंग अनवेल, चुबुकोव भी थोड़ा ठीक महसूस नहीं करता क्योंकि उसकी भी एज हो गई थी, है ना, तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करता है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती। इज इंसल्टेड बाय नतालिया एंड स्ट्रगल्स टू ब्रीथ, ठीक है। नतालिया वो पानी वानी पीता है जो हमारा चुबुको होता है, और हमारा लोमोव तो वैसे ही बेचारे की उसकी प्रॉब्लम ही है ना, उसको पेल्पिटेशंस वगैरह होते हैं। नतालिया बिकम्स अलार्म्ड थिंकिंग लोमोव इज डेड। अब जो हमारा लोमोव है ना उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, वो बिल्कुल ऐसे मतलब लेट जाता है, बेहोश सा हो जाता है। नतालिया सोचती है कि भाई इसे क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं लोमोव डेथ तो नहीं होगी उसकी, है ना, मर तो नहीं गया है। चुबुकोव ट्राइज टू रिवाइव लोमोव विद वाटर। अब जो चुबुकोव है ना उसको मतलब पानी वानी छिड़कता है, उसको होश में लाने की कोशिश करता है, एक्सप्रेसिंग कंसर्न एंड कॉलिंग फॉर अ डॉक्टर। और वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि और उसको डॉक्टर को कॉल करने का ट्राई करता है, ठीक है। नतालिया गोज इनटू हिस्टेरिक्स मॉर्निंग लोमोव्स अप्रोच्ड डेथ। द सीन बिकम्स chaotic एंड फिल्ड विद पैनिक, यानी कि जो सीन है बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई इसे क्या हो गया, मरवर तो नहीं गया, इसकी डेथ वेथ तो नहीं हो गई है ना। कॉल करते हैं डॉक्टर को, नतालिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, भाई इसको क्या हो गया, तो मेरे लिए प्रपोजल लाया था, ये क्या कर दिया भाई, सब कुछ है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला माहौल हो जाता है। चुबुको फीलिंग डिस्ट्रेस्ड एंड कंटेम्पलेट सुसाइड बट चेंजेस हिज माइंड व्हेन ही सीज लोमोव स्टेरिंग। वो सोचता है कि मैं तो खुद को भी मार लूँ, मैं सुसाइड कर लूँगा, ये क्या हो गया है, ये मर गया है, सारा ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। लेकिन फिर वो अपना प्लान कैंसिल कर देता है सुसाइड का। क्यों? लोमोव को आ गया था होश, उसको थोड़ा हिला सा होता है, वो हिलता है, यानी कि उसको होश आने लगता है। लोमोव डिसओरिएंटेड क्वेश्चंस वेयर ही इज, वो करता है कि अच्छा मतलब ऐसा होता है ना कि बेहोश हो गया है कोई, और फिर जब होश में आता है मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है ना, ऐसे वो क्वेश्चन करता है कि मैं कहाँ हूँ। चुबुको फटाफट से क्या करता है, आर्ग्यूज लोमोव टू हरी, अच्छा जल्दी करो, ऐसे जल्दी जल्दी करके वो दोनों को एक दूसरे के मतलब अपनी डॉटर का और लोमोव का हाथ में हाथ दे देता है और शादी के लिए कहता है कि जल्दी से शादी कर लो, गिविंग हिज ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद देता है एंड आस्किंग टू बी लेफ्ट इन पीस, यानी कि तुम सदा सुखी रहो जो भी है ना, और शांति से रहो। लोमोव कंफ्यूज्ड आस्क टू होम, वो कहता है, लोमोव बेचारा बेहोश आधी बेहोशी में है, वो कह रहा है शादी कर लो, किससे कर लो, क्या कर लो भाई, है ना। एंड चिबुको पॉइंट्स टू नतालिया, और चिबुको कहता है किससे, क्या नतालिया से, और किससे शादी करनी है भाई, नतालिया स्टिल अपसेट, नतालिया अब भी दुखी है बेचारी, मतलब वो डर गई थी इतना ज्यादा, है ना। कन्फर्म्स हर विलिंगलेस, वो कहती है जब तुम ठीक हो, उसको विलिंगनेस मतलब उसकी उसको ध्यान देती है कि उसकी तबीयत तबीयत तो ठीक है अब, है ना, टू मैरी लोमोव, और वो आगे उसका शादी के बाद ध्यान भी रखेगी। द सीन शिफ्ट्स फ्रॉम पैनिक टू एन अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल क्रिएटिंग अ ह्यूमरस एंड chaotic एटमोसफेयर, यानी कि अब जो पूरा सीन है वो शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल अब पैनिक वाला माहौल था और अब बिल्कुल फनी वाला, बिल्कुल एक्साइटेड वाला माहौल हो जाता है। चिबुको फीलिंग डिस्ट्रेस, चिबुको फील कर रहा था डिस्ट्रेस, कंटेम्पलेट सुसाइड बट चेंजेस हिज माइंड, ओके ये सेम पेज आ गया, ओके। द सीन कंक्लूड्स विद चुबुकोव आर्ग्यूइंग लोमोव एंड नतालिया टू किस, यानी कि चुबुकोव कहता है कि दोनों किस करो, है ना, यानी कि उनकी जो मैरिज के लिए वो मान जाता है कि हाँ फटाफट से शादी करो, दोबारा कोई आर्ग्यूमेंट शुरू नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रपोजल पहले ही उसने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी बेटी के लिए। एक्सप्रेसिंग रिलीफ एंड हैप्पीनेस, रिलीफ एक्सप्रेस करता है कि चलो काश ये ठीक है, इसकी ये मतलब इसकी तबीयत भी ठीक है, और खुश हो जाता है। द प्लेफुल आर्ग्यूमेंट अबाउट द डॉग्स कंटिन्यूज, लेकिन अभी जो उनके डॉग की आर्ग्यूमेंट चल रही थी वो खत्म नहीं हुई थी, देखो, है ना। विद डिफरिंग ओपिनियंस ऑन वेदर गैस और स्क्वीजर इज बेटर, अब भी उनकी आर्गुमेंट चल ही रही है दोनों की, नतालिया की और लोमोव की, कौन सा बेटर है, स्क्वीज या स्क्वीजर या
गेस चुबकोव सजेस्ट सेलिब्रेटिंग विद शैम्पेन। चुबकोव जो है वो सजेस्ट करता है कि चलो शैम्पेन से सेलिब्रेट करते हैं, जो वो एक तरह की वाइन या कह लो जो भी होती है ना, है ना, अल्कोहल, उससे वो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं शैम्पेन से। बट द डिसएग्रीमेंट ओवर द डॉग्स वर्सेस एंडिंग द सीन, लेकिन जो एंड होता है ना सीन का, वो किससे होता है, उसी आर्ग्यूमेंट से कि भाई कौन सा डॉग बेटर है, गेस बेटर है या स्क्विजो बेटर है। एंड यहीं पे हमारी एंडिंग हो जाती है इस प्ले की, यहीं पे पर्दा गिर जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो प्ले है प्यारा सा, बढ़िया सा और फनी सा, वो समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और हम फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर या पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स।